नाचते खेलते व चीखते हुए पल भर में क्यों मर रहे लोग, नौजवान भी हार्ट अटैक का शिकार। हापुड़ के एक्सपर्ट से जानिए क्या वजह है। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। दुनिया भर में आजकल दिल की बीमारियों की वजह से कई सारी जानें जा रही हैं। पहले ये मामले ज्यादातर अधिक उम्र के लोगों में देखने को मिलते थे, लेकिन कोरोना महामारी के बाद से सभी उम्र के लोगों को दिल का खतरा यानी दिल खतरों से इनका घिर गया है। ऐसे में इससे बचाव के उपायों को जानना बेहद जरूरी है। हृदय शरीर का सबसे कठिन काम करने वाला अंग है, ऐसे में इसका कमजोर होना जानलेवा साबित होता है। इसी वजह से लोग जिम में एक्सरसाइज करते या डांस करते हुए कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं। हम अपनी दिनचर्या, जीवन शैली व खान पान में बदलाव लाकर हृदय संबंधी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। अचानक ऐसे मामलों की बाढ़ आने के पीछे कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों की शंकाओं और सवालों को हमने हापुड़ के जाने माने एक्सपर्ट प्रदीप मित्तल से पूछा। देखिए हापुड़ हलचल और हमारे संवाददाता तुषार शर्मा की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं तुषार शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। अभी हाल ही में एक युवा लड़के की छींकने के बाद मौत हो गई थी और बताया गया कि हार्ट अटैक से इस लड़के की मौत हुई थी। ऐसी मौतों को कम करने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे लोगों को जागरूक किया जा सकता है और कैसे जीवन शैली में सुधार कर लोग जो है इन मौतों को कम कर सकते हैं, इसलिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीएमएस प्रदीप मित्तल जी। तो सर, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल पर। सर धन्यवाद। तो सर, मेरा सवाल यह है कि इस तरह के जो मामले हैं उन्हें कैसे कम किया जा सकता है, कैसे लोगों को जागरूक किया जा सकता है। सर, इसमें मेन जागरूकता ये है कि जितना भी खान पीन है, हमारा रहना सहना है, जैसे ही लोग अब गाँवों से शहर में आने लगे हैं तो शहरवासी ज़्यादा हो गए हैं। जितना अर्बनाइजेशन होता जा रहा है उतनी ज़्यादा दिक्कत होती जा रही है। एक तो पॉल्यूशन सबसे पहला इफेक्ट करता है, दूसरा खान पान, तीसरा हमारा जो रहन सहन है वो सेडेंट्री होता जा रहा है, मतलब लेज़ी होते जा रहे हैं हम। कोई कहना एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे, सारे दिन बिस्तर पे रहते हैं, लेट उठना, रात को देर तक सोना, नींद कम से कम 8 घंटे की चाहिए हमें। तो ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। इसलिए इसका सबसे अच्छा बचाव यही है कि आप अपना खाना पीना सही रखें। खाना पीने में मोटा अनाज जिसे कहते हैं वो खाना चाहिए। जैसे अब चक्की का आटा तो है नहीं, अब सब मील का आटा है, वो सब मैदा है टोटल, वो नुकसान करती है। दूसरा, जितने जंक फूड्स हैं उनमें सब में मैदा है, वो नुकसान करती है। तो खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। हरी सब्जी खाएं, फल खाएं, दाल खाएं, सब चीज़ जो नेचुरल होती हैं सब चीज़ें खाएं वो। और दूसरा, एक्सरसाइज ज़रूरी है। डेली आप नहीं तो हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज ज़रूर करें और कम से कम आधा पौना घंटा एक्सरसाइज डेली बहुत ज़रूरी है। दूसरा, तीसरी बातें हैं जो आजकल नशे की आदतें हो गई हैं लोगों को। नशा कहना है, कोई तंबाकू भी हो सकता है, नशा शराब भी हो सकती है, स्मोकिंग भी एक नशा है। स्मोकिंग को आदमी सोचता है स्टेटस, एक स्टेटस है मेरा, स्मोकिंग पीता हूँ। ये बंद करने से ही फ़ायदा मिलेगा आपको। पॉजिटिव यही है, खान पीन, रहन सहन और कोई नशे की आदत ना हो। और तीसरा ये, आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। सर, जब ऐसे हम बात आती है तो फाइबर युक्त जो भोजन है, फल फ्रूट्स हैं, इसकी ओर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। सर, बिल्कुल। फाइबर का मतलब मैंने आपको कहा ना, मोटा अनाज। मोटा अनाज में मैक्सिमम फाइबर होता है। जो गेहूं का आपने देखा होगा, जब गेहूं के आटे और चक्की का आटा उसे छानोगे तो चोकर आ जाता है ऊपर, दैट इज़ फाइबर। चोकर इज़ फाइबर। अब वही कहने में फाइबर निकल जाता है तो मैदा रहता है पूरा, तो मैदा तो नुकसान करेगा ही। तो ऐसी कहने में वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स में भी आप जो है पूरा वेजिटेबल खाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, पूरा फल खाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। जूस इतना फ़ायदा नहीं करता, अगर उसे छान के आप जूस पियोगे तो उसमें मैक्सिमम फाइबर निकल जाते हैं। ये फाइबर तो बहुत अच्छी चीज़ है और फाइबर बहुत ज़रूरी है। फाइबर से कई फ़ायदे हैं। एक तो फाइबर कहने में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। फाइबर डाइट खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में जितने भी हैं मैक्सिमम जो है मैदा खाई जाती है, हॉट डॉग, बंस, तो मैक्सिमम उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। हमारे यहाँ फाइबर डाइट फिर भी है तो इसलिए थोड़ा कम कॉन्स्टिपेशन रहता है, और इसलिए फाइबर डाइट। दूसरा, फाइबर डाइट लेने से आयरन भी बढ़ता है। जो आयरन की मात्रा हमारी माताएं हैं या वो हैं जिनमें कहना में खाना पीना थोड़ा ऐसी रहता है उनका, अगर जो फाइबर डाइट लें तो उनका आयरन भी बढ़ता है फाइबर डाइट से। ये थीसिस हो चुकी है और ये प्रूव्ड है कि फाइबर डाइट लोगे तो आपका आयरन भी बढ़ेगा। तो जैसे ये मामले आते हैं, अभी हाल ही में एक वीडियो आया था, एक छात्र था, उसकी छींकने के दौरान मौत हो गई थी छींकने के बाद। तो सर, कहीं ना कहीं युवा वर्ग जो है वो फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा आकर्षित है। युवा वर्ग फास्ट फूड की सारी, मतलब जो लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया उनका। जो युवा वर्ग है वो एक तो खान पान हो गया, दूसरा उनका सोने का कोई टाइम नहीं है, तीसरा कोई एक्सरसाइज नहीं है, और चौथा मैक्सिमम लोग स्मोकिंग और अल्कोहल
का सेवन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो जैसा कि सर का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए फाइबर युक्त जो है डाइट लोगों को लेनी चाहिए और व्यायाम की तरफ भी विशेष ध्यान देना होगा। हापुड़ से कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ तुषार शर्मा, हापुड़ हलचल।